हरिओम प्रभु जी। प्रभु जी, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि साधना या पूजा के दौरान हम किस तरह का आसन प्रयोग में लाएं जिससे हमारी पूजा या साधना जल्दी सफल हो जाए और उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त हो। प्रभु जी, आसन का चुनाव साधना में हमें अति सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि यदि गलत आसन का प्रयोग हो गया तो हमें हमारी साधना का फल प्राप्त नहीं होगा, हमें हमारी पूजा का फल हमें प्राप्त नहीं होगा। प्रभु जी, हम सभी लोग जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में जो भी पदार्थ है, जो भी वस्तु है या जो भी पेड़ पौधे हैं, उनको स्पर्श करने से हमारे ऊपर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसी वस्तुगत प्रभाव के चलते साधना के लिए अलग अलग आसनों का प्रयोग किया जाता है। और प्रभु जी, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये है कि यदि हम किसी ऐसे आसन का प्रयोग कर लेंगे जो ऊर्जा का कुचालक नहीं होगा, तो हमारे शरीर में साधना के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह सीधे पृथ्वी में चली जाएगी। इसलिए हमें अपने आसनों का प्रयोग अति सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो प्रभु जी, सर्वप्रथम हम इस पर चर्चा करते हैं कि किस तरह का आसन प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। तो प्रभु जी, यदि साधक कोई ऐसा आसन प्रयोग में लाता है जो बांस से बना हुआ हो या बांस का उसमें कुछ अंश भी प्रयुक्त हुआ है, तो इस तरह का आसन साधक को शारीरिक और मानसिक रूप से रुग्ण बना देती है। अतः उसे इस तरह के आसन के प्रयोग से बचना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई साधक पत्थर पर बैठकर या किसी पहाड़ पर बैठकर या जमीन पर बैठकर बिना आसन के कोई पूजा या साधना करता है, तो वह साधक अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रसित हो जाएगा। इसलिए हमारे शास्त्र और पुराण कहते हैं कि योग साधना, ध्यान जब बिना आसन लगाए जमीन पर या पत्थर पर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह साधना अनेक प्रकार के दुखों की जननी बन जाती है, अनेक प्रकार के दुखों को उत्पन्न कर देती है। इसी प्रकार साधक यदि घुन या दीमक लगी लकड़ी का कोई आसन या चौकी का प्रयोग करता है, तो वह साधक को अवश्य ही दरिद्र बना देगी। इसलिए घुन या दीमक लगी लकड़ी का प्रयोग साधना में या पूजा में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने स्वयं देखा होगा कि जो गरीब लोग होते हैं उनके घरों में दीमक बहुत पाई जाती है। इसलिए इस तरह के आसन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार यदि साधक पत्तों या तिनकों का आसन बनाकर उपयोग में लाता है, तो वह उसे मानसिक रूप से अस्थिर कर देगा, अर्थात उसकी संकल्प शक्ति बहुत कमज़ोर हो जाएगी, उसके संकल्प शक्ति में कोई बल नहीं रह जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई साधक घास फूस का आसन प्रयोग में लाता है, तो वह उसके लिए अनेक कष्टों को उत्पन्न कर देगी, वह उसके लिए अनेक कष्टों को जन्म दे देगी। अब प्रभु जी, पहले के समय में क्या होता था कि साधक जो होते थे वो मृग छाल या व्याघ्र चर्म का प्रयोग करते थे।
लेकिन मृग छाल या व्याघ चर्म का जो प्रयोग होता है वह उन्हीं के लिए होता है जो सन्यासी हों, साधक हों, ऋषि हो, मुनि हो, उनके लिए होता है। और गृहस्थ लोग इस पे बैठकर पूजा न करें। लेकिन फिर भी मैं व्याघ चर्म और मृग छाल के आसन का उपयोग करने से क्या होता है उसे मैं आपको बताता हूँ। यदि कोई साधक मृग छाल का प्रयोग साधना में करता है तो ब्रह्मचर्य, वैराग्य, सिद्धि, संयम, शांति और मोक्ष उसे शीघ्र प्राप्त होता है। और इस आसन का प्रयोग करने से साधक के रक्त विकार, वात पित्त दोष का भी शमन होता है। इसी तरह यदि कोई व्याघ चर्म के आसन का प्रयोग करता है तो उसके पास जीव जंतु नहीं जाते। सर्प भी इस तरह के आसन से दूर रहता है। साथ ही जो अभौतिक बाधाएं भी होती हैं वह भी इस आसन के प्रयोग करने वाले साधक को परेशान नहीं कर पाती। इसी प्रकार भालू, सियार, लोमड़ी का आसन तामसिक साधना के लिए प्रयोग में लाया करते थे। लेकिन अब तो इन जानवरों के खाल के आसन प्रयोग में लाना संभव ही नहीं है। तो अब यदि आप साधना करने जा रहे हैं तो आपके लिए कंबल का आसन सर्वश्रेष्ठ है। बस इसके रंग पर ध्यान देना है, क्योंकि साधना के लिए अलग अलग रंगों का आसन होना चाहिए। वैसे ही जो कुश का आसन होता है, कुश का आसन मंत्र सिद्धि के लिए बहुत उपयुक्त होता है, अति श्रेष्ठ है। और कंबल का जो आसन है, यदि कोई तामसिक साधना करता है तो उसका आसन जो है, उसके आसन का जो रंग है वो काला होना चाहिए। और यदि कोई प्रेत साधना कर रहा है तो उसके आसन का रंग जो है वो धुएं के रंग का होना चाहिए। और यदि आप शक्ति की साधना कर रहे हैं, माता की साधना कर रहे हैं, माता दुर्गा की साधना कर रहे हैं, लक्ष्मी माता की साधना कर रहे हैं, या हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, या कोई भी शक्ति की साधना कर रहे हैं, तो आपका जो आसन है उसका रंग लाल होना चाहिए। अर्थात जो आपका आसन कंबल है उसका रंग लाल होना चाहिए। इसी तरह यदि आप कोई देव आराधना कर रहे हैं तो आपके आसन का रंग पीला होना चाहिए। एक बात और साधक को अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि साधक का जो आसन है वह किसी अन्य को न छूने दे। वह साधक अपने वस्त्रों का और अपने आसन का स्वयं साफ सफाई करे और किसी अन्य को उसे साफ न करने दे। इस तरह के आसन के प्रयोग से आपकी पूजा जल्दी सिद्ध होगी